सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। जल्दी से इसको पहले कवर अप कर ले। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको लगता होगा कि ये बहुत छोटा छोटा करके मैंने लिखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन हाई कर लो। हाई रेजोल्यूशन पिक्सल यूट्यूब पे एक फीचर आएगा, उसको हाई कर लेना। और जल्दी पढ़ने के लिए उसको आप स्पीड के साथ भी पढ़ सकते हो, 2x कर सकते हो। ठीक है, स्पीड को भी चेंज कर सकते हो मेरे बोलने की। और अगर अच्छी तरह से देखना, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हाई रेजोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी तक हमने इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में क्या पढ़ा? कॉम्पिटेंस एनालिसिस, कॉम्पिटेंस वर्सेस कैपेबिलिटी, रिसोर्स बेस्ड व्यू, वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, जिसमें कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पढ़ा। अब हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस एनालिसिस, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कंप्यूटेशन। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस एनालिसिस क्या है। देखो, एक कंपनी के अंदर हमारा फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस एनालिसिस क्या होगा, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स आएंगी। पहली टर्म है लिक्विडिटी रेशो। शॉर्ट में बताऊंगा, लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी कहते हैं ना, लिक्विड कैश कितना है आपके पास। मतलब कैश कितना है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी रेशो आएगी हमारे पास, दैट विल बी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ये होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म कितना हमारे पास मनी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशो। आज की डेट में कितना पैसा है मेरे पास, कंपनी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास लेवरेज रेशो। लेवरेज रेशो क्या होती है आपके पास? बेसिकली दिस टर्म रिलेट्स टू कि जितने भी फाइनेंशियल कंडीशन है, जितना भी फाइनेंसेस है मेरा, उसमें लोन कितना लिया मैंने। तो जितने भी फाइनेंशियल, जो भी मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें हाउ मच इज द लोन, दैट इज कॉल्ड लेवरेज रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो क्या हो गया, कैश। और लेवरेज रेशो क्या हो गया, जितने भी मेरे पास फाइनेंसियल्स हैं, उसमें मेरे पास कितना कर्जा है, लोन कितना है उसमें से। ठीक है, देन एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या होती है कि मैं कितने इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। रिसोर्सेज में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे क्योंकि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ही बात कर रहे हैं, फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं, तो कितने इफेक्टिवली किस जगह पे कितना पैसा लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज को, उसमें कितना पैसा लगा रहा हूँ, मटेरियल आ रहा है उसमें कितना पैसा लगा रहा हूँ, वो सब चीजें। ठीक है, तो एक्टिवली एक्टिविटीज, उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज फाइनेंसेस के अंदर होती है, उनको किस वे से मैनेज कर रहा हूँ। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होती है, कितने रिटर्न्स हैं, कितना मार्जिन है मेरा। ठीक है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे इतनी पड़ी बनाने की, ठीक है, उसमें कितना मार्जिन ऐड करूं, वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। या जितने की मैंने चीज ली, बेची कितने की, वो जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड योर रिटर्न। तो प्रॉफिट कितना आपको रिटर्न आया उसमें से। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर ग्रोथ रेशो। ग्रोथ रेशो क्या होती है, सेल, इनकम। ठीक है, कितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या ग्रोथ हो रही है, क्या सेल उसकी चल रही है आज की डेट में। जैसे कोई कंपनी कहती है मेरी 2 बिलियन सेल हुई है ना एनुअली, मेरी 3 बिलियन सेल हुई एनुअली, वो क्या हो गया कि पिछले साल इतनी थी, आज की डेट में कितनी है, तो ग्रोथ कितनी आ रही है उसमें, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेशो। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस एनालिसिस। हमें इन सब चीजों को एनालाइज करना है, देखना है, समझना है। देन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा मजा आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। हालांकि मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ इस सब्जेक्ट में, या मैंने बहुत पढ़ लिया। एक्चुअली मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे। लेकिन अगर आप इसको रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, जहाँ पे हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई, ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करना चाहिए, तो ये चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आना, मुझे ये सबसे अच्छा मतलब सब्जेक्ट लगा जब मैंने इसको स्टडी किया। तो नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। देखो, जैसे हमने एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ा था, वैसे ही सेम इंटरनल फैक्टर भी है, स्लाइड सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें 5 स्टेप हम टोटल इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में 5 स्टेप्स को हमने लेके चलना है। पहले स्टेप में हमने एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है मेरी कंपनी को। ठीक है, तो
स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू, ये वाले फैक्टर्स के थ्रू, ये फैक्टर्स ही है ना, इनके थ्रू एनालाइज करना पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, हर एक फैक्टर को, चाहे वो वीकनेस है चाहे वो स्ट्रेंथ है, उसको एक वेट असाइन कर दूंगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में रेटिंग करूंगा, रेटिंग होगी 1 से लेके 4 फैक्टर तक, ठीक है। तो रेटिंग 1 से लेके 4 होगी। 4 का मतलब होगा कि मेजर स्ट्रेंथ है मेरी, 3 का मतलब होगा माइनर स्ट्रेंथ है मेरी, 2 का मतलब होगा मिनिमम वीकनेस है मेरी, 2 का मतलब मिनिमम वीकनेस, और 1 का मतलब बहुत ही वीक है, ठीक है। तो रेटिंग करनी अकॉर्डिंग टू द वीकनेस और स्ट्रेंथ। वीकनेस और स्ट्रेंथ किसकी, जो आपने एनालाइज किया है इंटरनली, जो भी आपने चीजें एनालाइज की हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस है, चाहे वो कॉस्ट एनालिसिस है, चाहे वो वैल्यू एनालिसिस है, कुछ भी है, ठीक है। तो एनालाइज करना, उनको रेटिंग कर देनी। देन नेक्स्ट 4 स्टेप में हमने क्या करना है, जो सेकंड और थर्ड स्टेप है उनको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब वेट को और रेटिंग को मल्टीप्लाई कर देना है, और 5th स्टेप में हमने टोटल वेटेड स्कोर निकाल देना है उसका। सो दिस इज हाउ योर इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज डन। लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस का। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है। देखो, एक्सटर्नल जो सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटेंस होता है ना आपका, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि हाँ, इस पे आता है बेसिकली कि अगर आपकी कंपनी किसी पॉइंट पे कहीं पे वीक है ना, कुछ एरियाज उसके सही काम नहीं कर रहे, जैसे फाइनेंसेस ही प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स में जाएंगे, हम किसी के साथ टाई अप कर लेंगे, किसी फाइनेंशियल कंपनी के साथ टाई अप कर लेंगे कि भाई तू आके मेरे फाइनेंसेस को संभाल, ठीक है। सो ऐसे काम कर सकते हैं, मतलब ज्वाइंटली कुछ क्लब कर लेना चीजों को, ताकि हमारी वीकनेसेस को इंप्रूव किया जा सके, और ओवरऑल इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस में हमारी कंपनी एक उभरी हुई कंपनी आए, बढ़िया रेटिंग वाली कंपनी आए, बढ़िया वे से जो मैनेज की जा रही है। तो वो किसका काम है, मैनेजर्स का, स्ट्रेटेजी बनाने वाले का, स्ट्रेटेजिस्ट जिसको हम बोलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस, एंड द क्वेश्चन इज डेफिनेटली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट। तो रिमेंबर, इसको अच्छी तरह से हम